नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्कुस ग्रुपिंग के बारे में। ऑक्कुस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 2021 में साइन हुआ था। ये ग्रुपिंग इन तीनों देशों के बीच एक डिफेंस पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करती है, जिसका मेन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एंश्योर करना है। तो ऑक्कुस ग्रुपिंग एग्जैक्टली क्या है, आइए समझते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सबमरीन सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, यानी इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। इस पैक्ट के तहत ये देश साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और अंडर सी कैपेबिलिटीज जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी काम करेंगे। ऑक्कुस का गठन 15 सितंबर 2021 को किया गया, जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस पैक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। हाल ही में 12 अगस्त 2024 को इस पार्टनरशिप का एक और सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया गया, जब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए यूएस और यूके के साथ एक इम्पोर्टेंट संधि पर साइन किया। ये ऑक्कुस एग्रीमेंट प्राइमरली इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां चाइना की बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस और अग्रेशन ने काफ़ी देशों को चिंता में डाल दिया है। ऑक्कुस का मेन ऑब्जेक्टिव इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को एंश्योर करना है। अब सवाल उठता है कि ऑक्कुस ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा जवाब है चाइना की बढ़ती मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। साउथ चाइना सी में चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज और उसके आइलैंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट ने इस रीजन में टेंशन क्रिएट कर दी है। ये ग्रुपिंग इसलिए बनाई गई है ताकि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अग्रेसिव एक्शन का सामना कर सकें और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ऑक्कुस ग्रुपिंग के थ्रू तीनों देश अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इन्हेंस कर रहे हैं। यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम सिक्योरिटीज और सर्विलांस कैपेबिलिटीज इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये देश एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्रिटिकल एरियाज में भी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ये कोलैबोरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट करने के लिए है, जो चाइना के अग्रेसिव स्टेप्स को बैलेंस कर सके। और अब आते हैं भारत के फायदों पर। ऑक्कुस के कॉन्टेक्स्ट में भारत को कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है स्ट्रेटेजिक अलायंस और अपॉर्चुनिटीज। ऑक्कुस के गठन से भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को और मजबूत करे। ऑस्ट्रेलिया की एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज से भारत को मैरीटाइम सिक्योरिटीज और सर्विलांस में मदद मिल सकती है, जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में क्रूशियल है। दूसरा फायदा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ऑक्कुस के तहत होने वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजीज भारत के लिए नए एवेन्यूज खोलते हैं। भारत को इन एडवांस टेक्नोलॉजीज के फील्ड में कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज के अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जो भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेगा। तीसरा फायदा है रीजनल स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस। भारत को ऑक्कुस के थ्रू रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। ऑक्कुस के इन्फ्लुएंस से भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस्ड पावर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने का सपोर्ट मिल सकता है, जो कि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है। और चौथा फायदा है डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग। भारत के लिए एक चांस है कि वो ग्लोबल सिक्योरिटीज लैंडस्केप में अपने पोजिशनिंग को स्ट्रेंथन करे। ऑक्कुस के थ्रू भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को और रिफाइन कर सकता है और ग्लोबल पावर के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस कर सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये चाइना के कंटिन्यूअस ऑटोनॉमी एस्टैब्लिशमेंट को काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया के सपोर्ट में दुनिया की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इन सभी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए भारत को ऑक्कुस के ग्रुपिंग को पॉजिटिवली देखना चाहिए और इससे अपनी स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने की ज़रूरत है। ये नए डेवलपमेंट्स भारत के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट को लेकर आएंगे, जो उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग और रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।